नमस्कार सभी लोगों को, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। जैसे कि हमारे यहाँ बालाजी महाराज, माता काली, बाबा बुला की और बड़े सरकार छोटे सरकार की गद्दी लगती है। और अभी इस वक्त मैं बालाजी में पहुंचा हुआ हूं। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी 2023। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप बालाजी में पहली बार जा रहे हैं, चाहे आप दर्शन के लिए जा रहे हैं या किसी परेशानी को लेकर जा रहे हैं या किसी के ऊपर प्रेत बांधा है। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी अगर हम बालाजी जाएं तो हमें क्या करना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बालाजी महाराज की कैसे अर्जी लगती है, कैसे दर्शन होते हैं, दर्शन करने से पहले आपको क्या करना है, जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उनके क्या नियम होते हैं, जो लोग संकट वाले को लेकर आते हैं उनके क्या नियम होते हैं, कहाँ आपको रुकना है, क्या परहेज होते हैं, किस होटल में आपको रुकना है। आज ये मैं आपको सारा संपूर्ण जानकारी दूंगा। मेरे दोस्तों, दरबार लगता है गाजियाबाद में, जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मेरा निवास है। और मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। माता काली का भगत। आज मैं आपको बालाजी महाराज की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको वहां जाकर क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी अपील है, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक घंटी है, उसको भी आप दबा लीजिए, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगा, आपकी समस्या से रिलेटेड उसका निवारण बताऊंगा, साधना बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ये मौका ना छूट जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को जय श्री राम। मेरे दोस्तों, यदि आप बालाजी महाराज के सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, और कमेंट करना आप मुझे जरूर ना भूलें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, 85 27 23 36 46। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मेरे दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। यदि आप बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, आराम से दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके कोई खास नियम नहीं होते, क्योंकि आप बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन वालों के लिए इतने खास नियम नहीं होते। आप बाबा को अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाइए, दर्शन कीजिए, अपने घर जाइए। मेरे दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें। यदि आप किसी समस्या को लेकर आते हैं बाबा के दरबार में, बालाजी महाराज में, यदि किसी के ऊपर प्रेत बांधा है या किसी ने कोई किया कराया है, तो मेरे दोस्तों उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उपाय होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा संकट वाले, यानी किसी के ऊपर यदि प्रेत बांधा है तो आपको क्या करना है। जब आप घर से चलें, जिसके ऊपर प्रेत बांधा है उसके हाथों में एक जटा वाला नारियल, अभी मैं आपको आप देख रहे हो, एक जटा वाला नारियल लेना है आपको। उसके ऊपर से 5 बार घुमाकर, लाल कपड़े में बांधकर, थोड़े से चावल उसके अंदर रखकर, और मेरे दोस्तों 11 रुपए आपको उसके संकट वाले के हाथों में रखने हैं। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है, हे बाबा, हम आपके दरबार में आ रहे हैं, आप हम पे कृपा बरसाएं, हमारी रक्षा करें और इस संकट को
अपने दरबार में बुलाएं। ऐसी प्रार्थना करके उसके ऊपर से 5 बार घुमाकर, जिसके ऊपर प्रेत बांधा है, प्रेत बांधा कैसी भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, आपको बालाजी महाराज के दरबार में जाना है। और मेरे दोस्तों, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार, वहाँ पर जो धर्मशालाएं मिलती हैं, होटल मिलते हैं, 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के होटल हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल देख सकते हैं। मगर जहाँ पर समाधि वाले बाबा का दरबार है, स्थान है, वहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार होटल मिल जाएंगे। वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। 200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के होटल मिल जाते हैं, धर्मशाला मिल जाती हैं। धर्मशाला में आपको रुकना है। सुबह नहा धोकर 5 बजे आरती से पहले आपको दरबार में पहुंचना है। लाइन में लग जाना है। और मेरे दोस्तों, अभी वहां पर जो पहले व्यवस्था होती थी, अब बहुत कुछ वहां बदल चुका है। जब आप लाइन में लगो तो बाबा का प्रसाद ले लेना, यानी कि लड्डू के तौर पे एक डब्बा मिलेगा आपको, वही वहां चढ़ता है अब, बेसन के लड्डू। और आपको आरती में संकट वाले को लेकर खड़ा हो जाना है। बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद पहले बालाजी महाराज को भोग लगेगा, उसके बाद भैरव बाबा को लगेगा, और फिर प्रेतराज सरकार को लगेगा। ये भोग लगाने के बाद वो प्रसाद थोड़ा सा उस रोगी को खिला देना जिसके ऊपर प्रेत बांधा है। आपको कम से कम 11 दिन, 21 दिन या सवा महीना वहीं पे रहना पड़ेगा। सुबह शाम आरती में आपको खड़ा होना पड़ेगा। बाबा का जल भभूत उस रोगी को खिलाना है। और मेरे दोस्तों, आगे का रास्ता जो आपका गुरु होगा, जो आपको लेकर गया है, आगे का रास्ता आपका गुरु तय करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर फिलहाल हम आपको जानकारी दे देते हैं, बिना गुरु के कोई भी काम सफल नहीं होता। अपने गुरु को साथ लेकर जाएं, अपने गुरु से आशीर्वाद लें, तभी वो संकट पकड़ में आएगा और संकट कटेगा। अब ये नहीं है कि आप वीडियो सुन लो तो वीडियो को सुन सुन के आप अपना आप कर लोगे। मेरे दोस्तों, संकट कैसी परेशानी है, कितनी बड़ी परेशानी है, संकट आपको बहका देगा, आपके नियम तोड़वा देगा, आपको वहाँ से लेकर आ जाएगा, यानी कि कोई ना कोई आपका काम खराब वो कर देगा। क्योंकि सारे काम वीडियो सुन के नहीं हो सकते। संकट वाले को 11 दिन, 21 दिन, सवा महीना वहीं रहना पड़ता है। बाबा की सेवा करनी पड़ती है, परिक्रमा करनी पड़ती है। संकट वाले के लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सब वर्जित होती हैं, ये बंद हो जाती हैं। उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। वहीं धर्मशाला में नीचे लेटना चाहिए और सुबह शाम बाबा की अर्जी, यानी कि जब आरती होती है तब उसको शामिल होना चाहिए वहाँ पर। और मेरे दोस्तों, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़े, बाबा का जल पीवे, और उसके बाद आपको जाना है 3 पहाड़ी पर। शुरू में ही शंकर भगवान का मंदिर पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपने पितृ देवता का नाम लेते हुए, उनको याद करते हुए उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर आप पेड़ा चढ़ाएं, शंकर भगवान की पिंडी पर दूध चढ़ाएं, वहीं से खरीद लीजिए। ओम नमः शिवाय का वहाँ मंत्र जपिए बैठ के। वहाँ भोग देने के बाद आपको जाना है 3 पहाड़ी पर, माता काली का मंदिर पड़ेगा। यानी कि जब आप वहाँ चढ़ोगे 50 सीढ़ियाँ आपको पड़ेंगी, उसके बाद माता काली का मंदिर आ जाएगा। वहाँ पर आपको बंधन कटवाने जिसके ऊपर प्रेत बांधा है या किया कराया है। बंधन कटवाने के बाद माता काली से प्रार्थना करें
हे माँ, इस परेशानी से आप हमें निकालिए। वहीं बैठ के आपको काली चालीसा पढ़ना है, माता से विनती करनी है। और मेरे दोस्तों, उसको पेशी आती है तो पेशी लेने दें। जब तक पेशी नहीं आएगी, अदालत में सुनवाई नहीं होगी, जब तक संकट नहीं कटेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, हफ्ताभर रहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, जो कि संकट कटता नहीं है, आपके साथ वापस आ जाएगा, आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा। घर पे भी नियम होते हैं बालाजी महाराज के। यदि आपके पास समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, तो घर पे भी नियम होते हैं। यानी कि बाबा को अर्जी लगने के बाद, दरखास्त लगने के बाद आप घर पे भी नियम कर सकते हो। मगर बात वही आती है, जैसे मेरे दोस्तों, ये आगे का रास्ता आपका गुरु बताएगा। मगर अगर आप ये नियम वहीं रह के करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने गुरु से आशीर्वाद लें, अपने गुरु से आज्ञा लें, और हो सके तो अपने गुरु को लेकर जाइए दरबार में, ताकि वो आपकी हर परेशानी का निवारण सही ढंग से कर सके। और संकट वाला वहीं पर रह के अगर संकट कटवाए तो उसको ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी ठीक होता है और सुनवाई होती है। क्योंकि मेरे दोस्तों, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जी हम तो बालाजी चले गए, हम तो कई बार चले गए, हम तो फिर भी ठीक नहीं हुए। कहाँ से हो जाओगे जब आप कार्य ही गलत करके आ गए। मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर जैसी प्रेत बांधा होती है या कोई बहुत ही ताकतवर चीज होती है, तो उसे हटाने के लिए वक्त लगता है। अब आप बिना गुरु के चले जाते हो, उल्टे सीधे भोग लगा देते हो, शैतान आपको भटका देगा। यानी जिसके ऊपर प्रेत बांधा है वो आपके नियम तोड़वा देगा। क्या करोगे फिर? बिना गुरु के कहीं मुक्ति नहीं है, बिना गुरु के कहीं रास्ता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, वहीं रहकर आप नियम करें, उपाय करें, बाबा की सेवा करें। यानी जब आप अपने गुरु को लेकर जाएंगे साथ, तो वो आपको अपने अनुभव से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, दूत महाराज से काम लेता है। ये तो हमने एक मोटा मोटा आपको बता दिया कि चलिए भाई ये चले जाइए, ये कर लीजिए, मगर बिना गुरु के कहीं मुक्ति नहीं है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, पेशी कई तरह की आती है, लोग वहाँ बेहोश भी हो जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत सौ की पेशी इतनी ज़बरदस्त आती है कि वो भागने लगता है इधर उधर। ऐसे में परिवार वाले लोग घबरा जाते हैं, क्या करें हम, कहाँ जाएं, किससे बोलें। तो अपने गुरु के साथ लेके जाएं। अगर मेरे दोस्तों और भी बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी के ऊपर बाबा बुला की छोड़ रखा हो, किसी के ऊपर माता काली की चौकी छोड़ रखी हो, किसी के ऊपर मसान छोड़ रखा हो, किसी के ऊपर भ्रम राक्षस हो, किसी के ऊपर कोई जिन्नात हो, किसी के ऊपर कोई मसानी का साया हो, यानी कोई भी परेशानी हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। और मेरे दोस्तों, हो सके, भगवान ना करे ये परेशानी आपको ना हो, किसी और को हो, तो उसकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा नंबर औरों तक पहुंचाइए। आपके आस पड़ोस ये दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार में दिक्कत हो सकती है, आपके रिश्तेदारी में दिक्कत हो सकती है, तो इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। मेरे दोस्तों, पितृदोष के कारण भी ऊपरी बाधा हो जाती है। अगर घर के देवता नाराज हो जाएं तो भी ये परेशानी आ जाती है। कोई भेज दे, यानी मंत्रों द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा, तो भी ये परेशानी आ जाती है। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, घर पे भी नियम होते हैं बालाजी के, मगर वो यह वो आपका गुरु बताएगा। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि आप कौन सी प्रेत बांधा आपको परेशान कर रही है, कितनी वो ताकतवर है। अगर कमजोर है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो उसका जल्दी इलाज हो जाता है। मगर आजकल की जनरेशन जिसके ऊपर परेशानी होती है, प्रेत बांधा होती है, वो इलाज ही नहीं कराना चाहता, वो नियम ही नहीं करना चाहता।
क्योंकि जिसके ऊपर कुछ किया कराया होता है या किसी चीज़ का साया होता है तो सबसे पहले तो उसकी बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है, उसकी मनोकामना जो इच्छा शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसका फायदा वो दुष्ट आत्मा उठाती है, आपको भटकाती है, आपको जगह जगह भटकाएगी, उल्टे सीधे भक्तों के यहाँ ले जाएगी, उल्टे सीधे काम कराएगी और आप करते रहो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका गुरु नहीं है। मेरे दोस्तों, इस परेशानी से आपको वही गुरु निकाल सकता है जो बहुत ही अनुभवी गुरु होगा, जिसके पास तजुर्बा होगा, जिसके पास दूत महाराज होंगे, जिसके पास शक्तियां होंगी। अब हम बाबा बुलाकी की भी गद्दी लगाते हैं, माता मसानी की भी लगाते हैं, बालाजी महाराज की भी लगाते हैं, पीर बाबा की भी लगाते हैं, मीरा बाबा की भी लगाते हैं, गोगा जी महाराज की लगाते हैं और मेरे दोस्तों पांचों बावरिया की भी लगाते हैं। तो कोई भी परेशानी हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दें, एक बार आप दरबार में जरूर आएं, आपकी परेशानी का निवारण मैं 100% ठीक करूंगा। तो मेरे दोस्तों, कुछ नियम होते हैं। फिर आपको 3 पहाड़ी पर माता काली के बंधन कटवाने के बाद आपको जाना है ऊपर 3 पहाड़ी पर। पंचमुखी बाबा का मंदिर है, वहां भी आपको अर्जी दरखास्त यानी कि संकट वाले को वहां परिक्रमा करनी पड़ती है, बाबा की सेवा करनी पड़ती है, भजन करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। वो उपाय आपका गुरु बताएगा, क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं, हम आपको ये सब वीडियो में नहीं बता सकते, मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। जितने नियम अच्छे होंगे उतना संकट जल्दी कटेगा। आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, गारंटी है एक बार आप मुझे मौका जरूर दें। चाहे आपके घर में गृह कलेश रहता हो, चाहे आपका कारोबार न चलता हो, मेरे दोस्तों, चाहे आपका पति ज़्यादा गुस्सा करता हो, पत्नी आपकी ज़्यादा गुस्सा करती हो और आपके बच्चे आपकी बात ना मानते हो, किसी भी तरह की परेशानी हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। तो मेरे दोस्तों, बहुत देर ना हो जाए, कहीं अति ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी रोग इतना बढ़ जाता है कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, संभव कुछ भी नहीं है, सब चीज़ का निवारण है, बस आपको लड़ना पड़ेगा, उस समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो ये रही बालाजी के नियम। दर्शन करने वालों के लिए कोई ऐसा परहेज नहीं है खास, दर्शन कीजिए, अपने घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप बाबा के पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं, किसी प्रेत बांधावादों को लेकर जाते हैं या किसी चीज़ की आप उम्मीद लेके जाते हैं, बाबा ये मेरा काम हो जाए, बाबा मेरा ये काम बन जाए, कोई भी परेशानी हो, तब आपको नियम करने पड़ेंगे और बाबा को जो बाबा के नियम होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बहुत सारी साधनाएं, उपाय, बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो आज मैंने आपको बताया बालाजी महाराज के नियम और उपाय। यदि आप ये नियम घर पे करते हैं तो मेरे दोस्तों, घर पे जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा, घर के अंदर हवन होंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं और इंसान इन सब चीज़ों से बचता है। जितना वो बचेगा, संकट आपको नहीं छोड़ेगा। जितना आप अच्छे उपाय करेंगे, जितने अच्छे आप हवन, कीर्तन और भजन भगवान के जितना आप श्रवण पर कर देंगे, उतनी जल्दी आपका संकट कट जाएगा। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मेरे दोस्तों, नीचे ये नंबर आपको शो कर रहा है, जल्दी से आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और किसी और कोई परेशानी हो तो ये मेरा नंबर दीजिए। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।